नमस्कार साथियों, आज हम क्लास 12 का ज्योग्राफी का 2025 का पेपर को देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 मेडिकल ज्योग्राफी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर बी, which one of the following age range of person included in the group of working population। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन 2 15 to 59 ईयर्स। अब देखिएगा क्वेश्चन सी, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप। इसमें कौन सा प्लांटेशन क्रॉप नहीं होगा? तो वीट नहीं होगा, ऑप्शन 3 ये होगा। अब देखिए डी नंबर, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए ट्रेडरी एक्टिविटी। तो ये कौन सा ट्रेडरी एक्टिविटी होगा? ट्रेडिंग होगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखिएगा ई नंबर, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रीम्स इज डोमिनेटेड बाय मेल माइग्रेशन इन इंडिया। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन 2 रूरल टू अर्बन। ठीक है, अब देखिएगा एफ नंबर, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंशिएंट टाउन ऑफ इंडिया। तो कौन सा होगा? वाराणसी होगा ये करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2। अब देखिएगा जी नंबर, इन इंडिया इन विच ईयर ऑफ द फ्लोइंग द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्टेड। तो कब हुआ था? 1923 को हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ए, मेंशन वन फैक्टर अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी। तो क्या होगा इसका आंसर? अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स डिपॉजिट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। फिर देखिएगा बी का, मेंशन द नेम ऑफ वन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो क्या होगा? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। फिर सी नंबर देखिएगा, मेंशन वन फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्री। तो इसका आंसर होगा पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, एक लिखना है। उसके बाद देखिए डी नंबर, वन ऑफ द टाइप ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो कौन सा होगा? इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, और दूसरा पूछेगा तो ये भी बोल सकते हैं ओशियन वाटरवेज। ठीक है, तो दो आने से दो लिख लीजिए, एक आने से एक लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए मेंशन वन हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो इसका क्या होगा? दिमा हसाओ। एक आने से एक लीजिएगा, दो आने से कार्बी आंगलोंग लिखिए। ठीक है, दोनों याद करके चलिएगा। उसके बाद देखिए एफ नंबर, मेंशन वन ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्राग। तो इसका क्या होगा? जीरी रिवर। इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए मेंशन वन कॉजेस ऑफ एसिड रेन। तो वन कॉजेस ऑफ एसिड रेन इज क्या होगा? द इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम इंडस्ट्री। तो ये लिख लीजिएगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए, मेंशन 2 फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक नंबर देखिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी, दूसरा होगा सेटलमेंट ज्योग्राफी। ठीक है, इसका हो गया। अब देखिएगा बी का, राइट द फॉर्मूला यूज्ड इन इंडिया टू कैलकुलेट द सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो का फॉर्मूला देखिए ऊपर में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी का आंसर है सेक्स रेशियो का फॉर्मूला, सेक्स रेशियो इक्वल 3 नंबर ऑफ फीमेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेल्स इनटू 1000। ये इसका फॉर्मूला है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए डी नंबर, मेंशन एनी टू अमंग द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। पहला है इक्विटी, दूसरा है सस्टेनेबिलिटी, तीसरा है प्रोडक्टिविटी और चौथा है एम्पावरमेंट। ठीक है, इस चारों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए ई नंबर, मेंशन द 2 डिवीजन ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो एक होगा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, दूसरा होगा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, दोनों को याद कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। उसके बाद देखिएगा एफ नंबर, मेंशन 2 रीजन्स फॉर लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो क्या होगा इसका? एक नंबर होगा लो लिटरेसी एंड एजुकेशन लेवल, दूसरा होगा पुअर हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इस दोनों को भी याद कर लीजिएगा इसका। अब देखिएगा जी नंबर, मेंशन 2 माइनिंग टाउन ऑफ इंडिया। तो क्या होगा? 2 टाउन, एक होगा
झरिया और दूसरा होगा रांची। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिएगा एच नंबर, मेंशन टू क्रॉप सीजन ऑफ इंडिया, तो एक होगा खरीफ और दूसरा होगा रबी। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा इससे भी। फिर देखिएगा आई नंबर, मेंशन टू टाइप्स ऑफ नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स, तो एक होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दूसरा होगा कॉपर, इसे भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए जी नंबर, ओ सॉरी जी नहीं, जे। अब देखिए जे नंबर, मेंशन टू मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया, तो एक होगा मुंबई पोर्ट और दूसरा होगा चेन्नई पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट कहाँ पर, महाराष्ट्र में, और चेन्नई पोर्ट कहाँ पर, तमिलनाडु, इसे भी देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा के नंबर इन 1911 बिटवीन विच टू प्लेस द एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कहाँ हुआ, तो साथ पहला हुआ था दिल्ली में और दूसरा हुआ था कराची में, तो ये दोनों को भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए एल नंबर, मेंशन टू एयरपोर्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, तो एक होगा केम्पेगोड़ा केम्पेगोड़ा और इंटरनेशनल, दूसरा होगा चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, दोनों एयरपोर्ट को याद कर लीजिएगा यहाँ से, केम्पेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब देखिए ए नंबर, विच टू आर द टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेन, तो एक होगा बिलैटरल ट्रेड और दूसरा होगा मल्टीलेटरल ट्रेड। ठीक है, दोनों को याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेन द फैक्टर दैट द इन्फ्लुएंस ह्यूमन माइग्रेशन, तो इसे आप 3 नंबर का है तो इस लॉन्ग होगा, इसलिए आप इसे देख लीजिएगा। बी नंबर देखिए एक्सप्लेन द माइनिंग द ह्यूमन ग्रोथ ऑफ ए डेवलपमेंट। सी नंबर देखिए राइट वेरीफाई अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांस सिबेरियन रेलवे। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद देखिए राइट वेरीफाई ऑन द लिनियर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, इसे भी आप देख लीजिएगा। इसी तरह ई का देख लीजिएगा, फिर एफ का देख लीजिएगा, जे का देख लीजिएगा, फिर एच का भी देख लीजिएगा, आई का देख लीजिए, जे का देख लीजिए, फिर के का भी यहाँ से आप देख सकते हैं, फिर एल का, एम का। इसी तरह 5 नंबर का देखिएगा एनी 3, इसमें से कोई 3 करना जो 5 मार्क्स का आएगा। तो देखिएगा एक नंबर है, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर, ये सभी तक करके आया हुआ। उसका मैप भी आता है, तो मैप को भी आपको अच्छे से तैयार करना है और बनाना सीख लीजिएगा। अगर आप चाहते हो 3 मार्क्स का आंसर भी डाल दूँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो मैं 3 मार्क्स का भी और 5 मार्क्स का भी आंसर को डाल दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।